जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो रिजल्ट रहा काफी बेहतर रहा। चर्चा काफी हो रही है और इन चर्चाओं में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो दो विधानसभा के बारे में। हालांकि वो दो विधानसभा का नतीजा ये रहा कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव हार गई है, लेकिन काफी कम मार्जिन से चुनाव हारी है। अगर ये दो विधानसभा जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर ये दो विधानसभा अगर जीत हो गई होती तो भाई काफी बेहतर जो है कि परफॉर्मेंस में भाई गिनती आती। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है वो तारीफे काबिल रहा कि अपना 5 का 5 सीट जो है कि भाई सेव करना और उसके बाद जो है कि कई ऐसे सीटों पर जो है कि फाइट करना और एक सीट ऐसा जहां पर जो है कि भाई जीत कर भी हार गए और वहां का कैंडिडेट ये कह दिया है कि भाई हाई कोर्ट पिटीशन करेंगे। आज जिस विधानसभा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो विधानसभा है ठाकुरगंज और बलरामपुर। ठाकुरगंज और बलरामपुर में इतना नजदीकी यानी कि भाई ये घमासान रहा और इस घमासान में आखिर हार क्यों हुई? क्या ये हार अपने लोगों ने हराया? और सबसे बड़ी बात है कि बलरामपुर के कैंडिडेट आदिल हसन साहब से मिलने के लिए इजहार अस्फी साहब पहुंचते हैं। इजहार अस्फी साहब के बारे में भी जानेंगे कि भाई अगर एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को वापस चलाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ये सारी बात पे डिस्कस होगी हमारी और हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर अंसारी साहब हैं। और तौकीर अंसारी साहब से मैं खुलकर आज जो है कि सवाल करूंगा और खुलकर मतलब पूछूंगा कि आखिर इजहार अस्फी साहब बलरामपुर गए, आदिल हसन साहब से मिले, गला मिले, इसको किस रूप में देखते हैं आप? और दूसरा कि बलरामपुर भाई सीट गंवा गया, हार गया ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसको कैसे देखते हैं? और आपका ठाकुरगंज, बाकी और भी विधानसभा है जब उसके ऊपर भी डिस्कस होगा, लेकिन पहले इन विधानसभाओं पर हमारी डिस्कस होगी, दो विधानसभा पे। जी तौकीर अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है कि भाई चैनल में आया और बैठा। अब इसमें जो है कि बलरामपुर से मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि बलरामपुर जिस तरीके से आदिल हसन साहब इतने कम टाइम में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किए, आखिर हार का कारण क्या बना? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं अपने ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार बेहतर मार्जिन दिखाते हुए आप चर्चा में शामिल रहते हैं और जो है सो पैनी नज़र रखे हुए हैं। और बलरामपुर समझ लीजिए कि एक जीता हुआ सीट था मजलिस का, लेकिन आप राजनीतिक गलियारों में अगर यदि आप देखिएगा, ठीक है, तो राजनीतिक गलियारों में एक चीज का जो है सो चर्चा होता है हमेशा। आप देखिएगा कि अपने से बड़े को जो है ना, अपने से बड़े कद वाले को जो है सो नेता नहीं स्वीकार करती है, जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठी हुई रहती है। आप समझिएगा इस बात को। जैसे आपको बता दे रहे हैं कि आप देखें इस विधानसभा के चुनाव में कन्हैया कुमार को कहीं देखे जनसभा करते हुए, इक्का दुक्का छोड़ करके? कन्हैया कुमार को बिहार कांग्रेस जो है सो उसको नदारत रखी। कारण है कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं जो है सो एक पढ़ा लिखा लड़का है और पढ़ा लिखा लड़का समझ लीजिए कि जेएनयू से पीएचडी किया हुआ लड़का। उस लड़का को दूर रखने का कारण है क्योंकि अगर यदि बिहार में अगर यदि इसका चेहरा चमकता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है सो घाटा हमें को सहना पड़ेगा। आज पूरा जो आरजेडी का कुंबा हो, कांग्रेस का कुंबा हो, मजलिस के पीछे जो लग गया, इसका कारण था कहीं ना कहीं जो है सो आप जो मेरा जनाधार है उस जनाधार पर हमला किया जा रहा है और हम चुप बैठेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आदिल हसन साहब जो है ना सो
प्रखर प्रवक्ता हम में से हम उनको मानते हैं। और वो प्रवक्ता जिसको यानी कि जो एट ए टाइम जो है सो जवाब देना है ना, और सटीक जवाब देना, हाजिर जवाब देना, उस आदमी में ये क्षमता है। और जब ये क्षमता है तो ये लोग देख रहे थे जो वहां की, जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो 8 से 12 लोग जो है सो उनके विरोध में खड़ा हो गए थे, मान के चलिए उनको हराने के उन्हीं लिए, के समाज का है ना, उन्हीं के समाज का। वो नहीं चाह रहे थे कि ये आदमी यहाँ पे जो है सो चुनाव जीत जाए, है ना। अगर वो चुनाव जीत जाते तो उस विधानसभा में इतना काम होता, है ना। जिस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब जो है सो एक बार चुनाव लड़े अमोर से और जीत गए, और लगभग 800 करोड़ का काम कराया जो उनके फंड के बाहर का था। बात समझिएगा ना। तो वहां पे हराना उनको मुश्किल हो रहा था, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग, तो डर इस बात का था कि आदिल हुसैन अगर यदि बलरामपुर जीत जाता है, आदिल हसन बलरामपुर जीत जाता है ना, तो हम लोगों का तो भैया राजनीतिक जीवन खत्म हो गया। फिर हम जो है सो 20 साल तक इस विधानसभा को टच नहीं कर पाएंगे। तो भाई 1 साल हम पीछे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल हम पीछे भी रहे, अगले साल इसको देख लिया जाएगा, 5 से कम तो इसको हराया जाए। इस तरीके से उसको हराया गया। जो रिजल्ट बता रहा है उस रिजल्ट के माध्यम से हम इस बात को कह रहे हैं। जी 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 जी, मतलब एक साजिश के तहत उनको हरा दिया गया। एकदम। आप देख लीजिए ना, इम्तियाज जलील, उनका नाम कौन ले रहा है? इम्तियाज जलील साहब का नाम कौन लेते हैं, है ना। बैरिस्टर अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका नाम लेते हैं, और वो कहते हैं कि अगर यदि हम अकेला महसूस कर रहे थे, है ना, तो हमको लग रहा था कि आज अख्तरुल ईमान हमारे साथ होता, है ना, इम्तियाज जलील साहब, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है इम्तियाज जलील साहब, अगर यदि उनके साथ होते, है ना, लोकसभा में, तो वो खुद अपने मुंह से भी बोले, क्योंकि तारीफ की उनका। और एक बात आपको बताते हैं, यही बात जो है कि बिहार विधानसभा में भी होता है। यही अख्तरुल ईमान साहब को जो है कि थोड़ा बहुत कमी खलेगा आदिल हसन अगर अख्तरुल ईमान साहब के साथ अगर असेंबली चल गए होते तो भाई कुछ और भी मजा आता। तो जाने नहीं दिया ना। अच्छा चलिए, जाने नहीं दिया गया, लेकिन बहुत सारे जयचंद लग गए थे। अच्छा जी, मतलब बहुत सारे जो है कि मीर जाफर लगे हुए थे। चलिए ठीक है, इस हार को स्वीकार किया जाता, लेकिन इजहार हस्फी साहब जो है भाई आज जाके मिलते हैं, देखिए, और आदिल हसन साहब से। इजहार हस्फी साहब को हम के बारे में एक बात बताते हैं। ये एक वीडियो हम बनाए थे पहले, इससे पहले हम लोग दोनों बनाए थे। इजहार हस्फी साहब के बारे में हम बताए थे उस वीडियो में, ठीक है, कि ये आदमी सीधा साधा आदमी है, ठीक है, और ये सीधा साधा आदमी किसी के बहकावे में जो है सो चला गया। जब इसको टिकट नहीं मिला, ठीक है, तो टिकट नहीं मिला, उससे भी पहले का मन था, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर जो है सो इसको मायूसी मिला कि हम जिस जगह पे गए और जो व्यक्ति हमको लेके गया उसको तो टिकट मिल गया, लेकिन हमको नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो इनका बेटा जो है सो निर्दलीय नॉमिनेशन करा लिया था बॉस, एक चीज जान लीजिए। लेकिन बाप तो बाप है, बाप बोला बेटा सवाल उस बात का नहीं है हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े, ठीक है, सवाल इस बात का है कि अगर कोचा दमन की जनता हम पर विश्वास की थी और हम विकास के नाम पर जो है सो हम चले गए, और मान के चलिए किसी के बहकावे में हम चले गए, तो हम आज भी जो है सो अवैसी साहब के जो है सो दीवाने हैं, हम अवैसी साहब को छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा जिस जो भी कैंडिडेट अवैसी साहब ने जो है सो यहाँ दिया, हम उसका समर्थन करेंगे, और उसके साथ साना बसाना जो है सो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जो सरवर आलम साहब जो है सो चुनाव लड़के जीते, जब सरवर आलम साहब चुनाव लड़कर के जीत गए, तो आपको पता है सबसे पहले जो है सो मिलने कहाँ गए? एसपी साहब के। और बड़ा बढ़िया उसका जो है सो ट्रेंड चल रहा है, अभी वीडियो भी चल रहा था, हम लोग देखे उसका। अपने तो अपने, क्या अपने तो अपने है वो, अपने तो अपने होते हैं।
वो जो बस दृश्य था, वो जो नजारा था, आप उसको देखते ना तो दिल भर जाता। तो इजहार अस्फी साहब जो है सो दिलों को जीत लिए, कोचा धामन की जनता को जीत लिए वो, पूरा सीमांचल है ना? का, पूरा हाँ, सीमांचल। पूरा सीमांचल और की हमें जनता को लगता है जो है कि इजहार अस्फी साहब से काफी लोगों को सीखना चाहिए। सीखना चाहिए बाब। ठीक है, वो जैसे किसी, हाँ हाँ, उनका एकदम सीधा सीधी आदिल बात हसन से भी जाके मिले वो। नहीं, उनका एकदम सीधा सीधी एक ही चीज रहा, है ना, कि जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट। टीट फॉर टैट, हाँ, जी जी जी, जैसे को तैसा। आप अगर यदि हमको तेजपत्ता समझ रहे हैं कि हम आपको जो है सो मसाले में जो है सो टेस्टी के लिए चले जाएं, आपके सब्जी में चले जाए, आपके जो है सो बिरयानी में चले जाए, उसके बाद जो है सो उसको चूस के फेंक दिया जाए, तो हम वो तेजपत्ता नहीं है, नहीं है। और ये जो है सो आदिल हसन साहब के पास जाने का उनका मुराद ये रहा होगा, जो भी रहा होगा, हम लेकिन जो हम कयास लगा पा रहे हैं, है ना, मुराद यही था कि एक बेटा की तरह जो है सो उससे भी मिलने के लिए गए, कि मजबूरी था। नहीं नहीं नहीं, अभी जो कल मजबूरी ये था, समझे कि नहीं, कि वो कोचा धामन की जनता के बीच में रह गए, और उन्हें टाइम मिलता तो बलरामपुर भी जाते, और जो है सो ये जो 379 वोट से जो हारे हैं, उनको तो प्लस करने का जो है सो दमखम रखते हैं इजहार अस्फी साहब। और इजहार अस्फी साहब आज जो है सो कह लीजिए कि आज विधायक ना रह करके भी पूरे सीमांचल के विधायक बन गए। क्या बात है, ये बात में दम है बॉस, जी, कि विधायक नहीं रहने के बावजूद भी इजहार अस्फी साहब पूरे सीमांचल का विधायक हो गए। सोचिए, जैसे को तैसा, क्योंकि एक वक्त था जब वो उनका नाम गद्दार में लिखा जा रहा था, लेकिन आज जब है कि सुबह का भूला शाम को वापस चला है, तो भूला नहीं कहते, वो इस बात को बता दिए कि भाई हमारा दिल, और हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, और जो है कि अल्लाह का फैसला हमें मंजूर है। यानी कि वो जब गए बलरामपुर में मिलने के लिए आदिल हसन साहब से, जाके गला मिले, क्योंकि आदिल हसन साहब भाई बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। तकलीफ तो है भाई, आंख भर आया जब आदिल हसन साहब की, जब हम लोग ये सारी बात देखें कि भाई इतने कम मार्जिन से चुनाव वो हार गए, भाई आंख भर आया। तो इजहार अस्फी साहब जो है कि हिम्मत देने के लिए गए, और भाई इस बात को कहे कि खुदा बड़ा कुछ आपसे लेने वाला है, बड़ा कुछ काम करवाने वाला है आपके लिए। शायद विधानसभा जो है ना, ये छोटा वाला चीज था। देखिए आगे क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट जो विधानसभा है वो है आपका ठाकुरगंज। ठाकुरगंज विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गुलाम हसनैन साहब चुनाव लड़ रहे थे, और उधर से जनता दल यूनाइटेड से जो गोपाल कुमार अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे, और आरजेडी से सऊद आलम लड़ रहे थे। और टोटल हम इस बात को भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ठाकुरगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सऊद आलम को लेकर अगर देखा जाए, तो टोटल 8 कैंडिडेट वहां जो मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। 6 कैंडिडेट, हाँ 6 और 2 इधर, 6 नहीं 6 ही कैंडिडेट। अच्छा वो लेके 6, मतलब 6 कैंडिडेट। और यहाँ पर जो हार का फासला है वो आपका मतलब 8,800, हाँ 8800 ऐसा समथिंग कुछ है ना। तो इसमें आप किस रूप से देखते हैं कि आखिर यहाँ जो गुलाम हसनैन साहब का जो है कि ठाकुरगंज में हार हुई है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, गुलाम हसनैन साहब ही नहीं, ठीक है, ऐसे कई विधानसभा, जैसे 25 विधानसभा को आप निचोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि लगातार जो है सो जो कैंपेनिंग चला असदुद्दीन अवैसी साहब का, ठीक है, वो कैंपेनिंग इनका रंग लाया, ठीक है, और इनका मार्जिन बढ़ा, ठीक है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ठीक है, कि कुछ विधानसभा ऐसे हैं जिस विधानसभा से जीतते जीतते हार गए। तो जीतते जीतते हारने का कारण रहा, रीजन रहा, जब हम लोग देखे पूरा पूरी, ठीक है, तो वही चीज हुआ कि कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए या अथवा नहीं मानिए, मैं पहले भी वीडियो में बोला था कि आपको जो है एक बात बता देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा इस बात से, ठीक है। एक चीज समझिएगा, हम आपके जनता से समझाना चाह रहे हैं कि एक चीज समझिएगा कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, है ना, आपको एक बात बताते हैं, मजलिस के अलावा छोड़ करके कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता उस
उस पार्टी में 20 साल तक झंडा ढोएगा, 20 साल तक। अब प्रखंड अध्यक्ष बनेगा। तो उसको अगर यदि उस पार्टी का जो है सो आला कमान उसको जो है सो प्रखंड अध्यक्ष बना दिया, तो कल फेसबुक में, ट्विटर पर और तमाम अखबारों में जो है सो डाल करके वाहवाही लूटेगा और कहेगा क्या कि हमको आज प्रखंड अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे लोग हैं, ठीक है। और हम लोग देखे हैं इस बात को। आप बता देते हैं ना कि हम पहले भी बता चुके थे, ऐसे लोग हैं। लेकिन मजलिस पता नहीं, हाँ मतलब वही व्यक्ति, वही व्यक्ति जो अगले पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष में खुश है, और वो व्यक्ति अगर उस पार्टी को छोड़कर मजलिस में आ जाएगा तो इनको फिर क्या चाहिए? बता रहे ना कि प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए, जिला अध्यक्ष बनने के लिए लाइन पे लगा हुआ है। 20 साल मेहनत, 20 साल मेहनत किया, पार्टी को समय दिया, ठीक है। और उस आदमी को कहिएगा तो कहेगा वफादार सिपाही है हम। लेकिन जैसे ही मजलिस में आया, ठीक है, साल भर हुआ नहीं, टिकट चाहिए इसको विधानसभा का। समझे? काफी मार्केबल बात है। एक बात जी, काफी मार्केबल बात आपने कहा जी। टिकट चाहिए इसको विधानसभा। आप देखिए, आप लोग एक मिनट, आप लोग जो है इस बात को समझिएगा, काफी बारीकी बात कह रहे हैं, और इनका बात काफी बारीकी होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आरजेडी में प्रखंड अध्यक्ष बन गया, यानी कि ब्लॉक का प्रेसिडेंट है, तो अपने आप को बड़ा खुश समझता, बड़ा खुशकिस्मत समझता है, हाँ आरजेडी का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूं। लेकिन वही व्यक्ति जो आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष है, वो जैसे ही आरजेडी को छोड़कर मजलिस में आ जाएगा, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, उसके बाद उसको टिकट चाहिए। देख लीजिए, वहां 20 साल जो है कि अपने आप को घिसा पीटा, पार्टी का झंडा लेके दरी बिछाया, ये किया वो किया, प्रखंड अध्यक्ष में खुश है। लेकिन जब अपने यहां आएगा, हमको टिकट चाहिए, नहीं। हाँ, यही बात है। बस आप उसको देख लीजिएगा, ऐसे लोगों की तादाद जो है सो भरी पड़ी है। और इन लोग जो है सो क्या किया कि जब टिकट नहीं मिला, ठीक है, तो पार्टी का वफादार सिपाही बनना चाहिए था इसको। हमको एक बात बताइए, किस पार्टी में 5 से 6 जो है सो उम्मीदवार नहीं रहते हैं लाइन में? सभी पार्टी में रहते हैं। लेकिन नहीं टिकट मिलने पर जो है सो अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि चलो इस बार नहीं तो अगले बार हमको मिलेगा, लेकिन इस बार हम पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिला। मजलिस में जितने लोग आए, ठीक है, सारे लोग टिकट के दावेदारी पेश किए, है ना। और जबकि कसम खिलाया गया, ठीक है, जबकि कसम खिलाया गया कि भाई अगर यदि एक विधानसभा है, 5 लोग हैं, टिकट के उम्मीदवार 5 है, तो हम किसी एक ही को देंगे, लेकिन आपको बना रहना पड़ेगा। सब कसम खाए। उसके बाद जब टिकट का वितरण हो गया तो लगे जो है सो उसको क्या कहते हैं, छटपटाने, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। हमने जो है सो पार्टी को सींचा, हमने पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया, कोई जानता नहीं था, समझे कि नहीं। इस तरीके का जो है सो वीडियो बना करके डालना चालू कर दिए। और उसके बाद तुरंत जो है कि अब क्या हुआ, अब समझिएगा इस बात को। जब इस तरीके का वीडियो चालू कर दिए, है ना, तो आपको एक बात बता रहे हैं कि लगे रोने के लिए। अब क्या हो गया कि इससे जो है सो जो नुकसान पार्टी को हुआ, वो इन विधानसभाओं में देखने को मिला। कुछ लोग तो नॉमिनेशन करवा लिए। हम तो बड़ा जो है सो बहुत काबिल समझते थे, और आप भी वीडियो बनाए हैं, है ना, वो काबिल मौलाना सालिम चतुर्वेदी का, ठीक है, उनको काबिल समझते थे, और काबिल है भी, ठीक है, काबिल है भी, हम उसमें दो राय नहीं। लेकिन सवाल है कि मौलाना साहब से मेरा इतना आरजू था और विनती था कि आप वेट एंड वॉच करते। आपको देख लीजिए, आपको टिकट ना देने का कारण कहीं ना कहीं जो मंझा हुआ व्यक्ति है, जो राजनीति को समझा है, ठीक है, वो जान रहा था कि किस किस आदमी से टक्कर है और वहां किन किन लोगों से हम जो है सो लड़ाई है। आप वहां फिट बैठते हैं या नहीं फिट बैठते हैं, इसको भी देखना था। आप अपना नॉमिनेशन करवा लेते हैं, खुद ब खुद जो है सो आपका नॉमिनेशन भी रद्द हो जाता है, ठीक है। ये सब जो चीज है, आप अपने आप को हल्का कर लिए। बहरहाल आप नहीं चुनाव लड़ पाए, इसका दुख है हम लोगों का। लेकिन सवाल रह गया कि आप बने रहिए, आपके भी चाहने वाले बहुत हैं, इस बार नहीं तो अगले बार। और मजलिस का जो है सो जिस तरीके से सीमांचल में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपको उठा करके किसी भी विधानसभा से लड़ा दिया जाए तो आप जो है सो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर जो है सो आप चुनाव जीत जाइएगा।
लेकिन वेट एंड वॉच तो करिए। चलिए, ये काफी बड़ी बात है। उसी तरीके से जो है सो आप यहाँ पे अगर जी देखिएगा जी जी। तो जो हार का सामना करना पड़ा इन लोगों को, और तीसरा परसेंट जो जहां पे मुस्लिम आबादी जो है सो बहुसंख्यक है, उस जगह से 3rd% अगर यदि जीत के जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई को दिखाता है, आपकी मानसिकता को दिखाता है, और आपके जो है सो यानी कि राजनीतिक समझ को दिखाता है कि आप राजनीतिक में जो है सो कितने पुअर है। हम आप लोगों से विनती करते हैं कि इस तरीके का मामला अगर यदि आता है आप लोगों के पास तो बैठ करके बात करिए। जिस तरीके से कोचाधामन की जनता ने अपने अपने आप को उस जगह पे ढाला, अमोर की जनता ने ढाला, है ना, जैसे 5 विधानसभा की जनता ने ढाला, उस तरीके से आपको सोचने की जरूरत है। आप जब तक नहीं सोचिएगा, ठीक है, तब तक तीसरा आदमी बाजी मार जाएगा। जैसे होता है ना कहावत में, 2 बिल्ली की लड़ाई में जो है सो तीसरा जो है सो बाजी मार के चला गया। वो हाल हो गया तुम लोगों के सामने। चलिए बाहर। चलिए, काफी बेहतर जो है कि इन्होंने बात कही, 2-3 बात काफी मार्केबल बात रहा, काफी पॉइंट वाली बात है। और ये बात जो है कि हम तो यही कहेंगे कि भाई आप दूसरे दल में जब तक है तब तक अगर आपको प्रखंड का अगर आपको अध्यक्ष बनाते आप काफी खुश होते, लेकिन वही व्यक्ति अगर उठ के जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में चले आए तो उनको टिकट चाहिए, टिकट नहीं तो भाई हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये बेवकूफी वाली जो हरकतें हैं इस समाज को कम से कम अब छोड़नी चाहिए और सोचनी चाहिए, क्योंकि राजनीति शऊर और राजनीति चेतना जो है जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपका जो है कि बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आप अपने समाज को अगर विकसित समाज देखना चाहते हैं तो फिर आपको राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी, तभी आप विकसित कर पाएंगे, क्योंकि ये तय करता है कि आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आपके लिए कौन सी शिक्षा नीति होगी, आपके लिए कौन सी सामाजिक जो है कि बोलचाल की रहेगी। ये सारा तय होता है असेंबली से, चाहे पार्लियामेंट से या फिर भाई आपके स्टेट की असेंबली से। तो अगर आपके लोग वहां नहीं पहुंचते हैं तो काफी जो है कि दुख की बात होती है। आप देख लीजिए ना, महज 11 लोग जो है कि इस बार विधानसभा में यानी कि आपका पहुंचे, बिहार विधानसभा में शायद 11 लोग है ना, 11 या 13 ऐसा कुछ समथिंग है, आप समझ लीजिए ना, मतलब 5 जो है कि ऐसे देख लेते हैं, 5 आपका जो है कि मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, 3 जो है कि आपका मतलब ये है क्या बोलते हैं आरजेडी है, 2 कांग्रेस है और 1 जो है कि जदयू है। ये आने के टोटल 11 है। 11 लोग आपके पहुंचे। आपकी आबादी कितनी है बिहार में? 19%। 19% में आप जो है कि भाई कितने लोग गए, कितने 243 विधानसभा सीट में अगर आप अपने भी हिसाब से किताब से देखते तो कितना होना चाहिए था? कम से कम 30+ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो ये कमजोरी हमारी, इस कमजोरी को समझना होगा। बाकी जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोग से बस एक बात पूछना है, क्या आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे या कुछ जानना चाहेंगे? तो आप कमेंट करें कि हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी के लिए एक वीडियो बनाइए, जो उलुल जुलुल वो बिहार में किया उसको लेकर। तो फिर से हम लोग दोनों आएंगे और इमरान प्रतापगढ़ी का जो है कि उलुल जुलुल की सारी कहानी बताएंगे और उनको अभी जो है नकेल कसने की सारी आइडिया दी जाएगी। आप लोग जो है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि कमेंट हमारी एनर्जी है, कमेंट पे ही हम टिके हुए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ।